अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो फाइनली जेके बॉस की तरफ से सभी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन को लेकर नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो फाइनली इस साल 10th 11th 12th क्लास को 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब ये काम कैसे करेगा, किस तरीके से रिलैक्सेशन होगी, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, बेसिक चीज़ समझ लो, जो आपका सिलेबस है वो सेम रहेगा, न्यू सिलेबस नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस से कोई चीज़ कट नहीं होगी। और आपका जो पेपर है वो सेम आएगा। जो आपको 80 मार्क्स के पेपर, जैसे कि 10th क्लास के सभी पेपर 80 मार्क्स के, तो वो 80 मार्क्स के ही आएंगे। जिनको 70 मार्क्स का था वो 70 मार्क्स का ही आएगा। तो जिनको 100 मार्क्स का था तो 100 मार्क्स का ही आएगा। तो इन चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं है। आपका पेपर जितना था उतने का आएगा, सिलेबस जो है सेम वही रहेगा, न्यू सिलेबस नहीं आएगा। जो आपको 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन मिली है वो कुछ इस तरीके से समझो। पहले हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आपका जो पेपर होते हैं सभी 80 मार्क्स के होते हैं और आपके पास मार्क्स होते हैं 26। अब यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये है, आप जो भी मार्क्स करोगे, समझो अगर आपने 1 मार्क्स किया तो आपने मल्टीप्लाई करना उसको 1.18 के साथ। तो आपको 1 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको कितने मिलेंगे, 1.18। ऐसे अगर आप 22 मार्क्स करोगे आपको मिलेंगे 26 मार्क्स। तो सिंपल में क्या हुआ, आपको जो 80 मार्क्स का पेपर था वो 26 पे पास था। अब अगर आप 22 भी करके आओगे तो वो आपको 26 देंगे और आपको पास कर देंगे। ऐसे ही आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का ही होगा। आपने अटेम्प्ट करने 68 मार्क्स, अगर आपने 68 किए आपको 80 मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको फायदा है। अब फायदा यहाँ से क्या हुआ, इन सिंपल वर्डिंग में आपका जो भी सिलेबस है 80 मार्क्स का, आपने उसमें से कोई भी 12 मार्क्स कट कर देने। आपके जो भी यूनिट्स हैं, आप देखो जो आपको टफ लगते हैं उन 12 मार्क्स को आप कट कर दो। अब ये बोलोगे क्या पता जो हम कट करेंगे बोर्ड वाले वही पेपर में डाल दें। बोर्ड वाले तो आपको पूरे 80 मार्क्स का पेपर देंगे, आपको वहाँ पर मौका दिया जाएगा टोटल कोई भी पूरे पेपर में से 68 मार्क्स अटेम्प्ट करो। तो इसलिए आपको ये फायदा है। ऐसे ही आपको बाकी मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर आपने सिर्फ 30 मार्क्स अटेम्प्ट किए आपको 35.4 मार्क्स मिलेंगे। आपने 40 अटेम्प्ट किए आपको 47.2 मार्क्स मिलेंगे। आपने सिर्फ 50 किए तो 59 मिलेंगे, 55 किए तो 64.9 मिलेंगे, 60 किए तो 70 मिलेंगे, 68 किए तो पूरे 80 मिल जाएंगे। ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो भी पेपर 70 मार्क्स के होते हैं तो पास मार्क्स कितने होते हैं, 25। आपको भी यहाँ पर फुल चांस है। आप सभी स्टूडेंट्स जिनको भी 70 मार्क्स के पेपर होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आपके 70 मार्क्स के होते हैं, तो आप अपने पेपर में से, आपके सिलेबस में से कोई भी टफ 10 मार्क्स कट कर दो। क्यों, क्योंकि आप अगर 60 मार्क्स से अटेम्प्ट करोगे आपको फुल 70 दे दिए जाएंगे। तो आप पूरे सिलेबस में से जो आपको टफ लगते हैं 10 मार्क्स उनको कट कर दो। अब जैसा कि आपके पहले पास मार्क्स कितने थे, 25 थे। अब अगर आप सिर्फ 22 करके आओगे आपको 26 मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे। पहले आपको 25 चाहिए थे, अब 22 करोगे तो आपको 26 मिलेंगे, पास हो जाओगे। अब सिर्फ 60 करोगे तो 70 मिल जाएंगे, 25 करोगे तो 29.5 मिलेंगे, 35 करोगे तो आपको 41 मिलेंगे, 40 करोगे तो 47.2 मिलेंगे, 55 करोगे तो 64 या 65 मिल जाएंगे, 60 करोगे तो पूरे 70 मिल जाएंगे। ऐसे 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ पेपर 80 मार्क्स के होते हैं इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो भी आपके पेपर 80 मार्क्स के होते हैं वहाँ पर 29 पास मार्क्स होता है। इंग्लिश का पेपर 11th 12th को 80 मार्क्स का जो होता है वो 26 पे पास मार्क्स होता है। इंग्लिश को छोड़कर जो भी 80 मार्क्स वाले हैं 29 पास मार्क्स है। और वहाँ पर आपको क्या होगा, आपने अगर 25 मार्क्स की अटेम्प्ट किए तो आपको 29 मिल जाएंगे, 68 करोगे तो 80 मिल जाएंगे। तो आपके जो भी यहाँ पर 11th 12th क्लास के बच्चों को 80 मार्क्स वाले पेपर हैं, आप वहाँ कोई भी 12 मार्क्स स्किप करो, 12 मार्क्स कट करो, क्योंकि आप सिर्फ 68 अटेम्प्ट करोगे तो 80 मिल जाएंगे। इसी हिसाब से 30 करोगे 35.4, 45 करोगे 53, 50 करोगे 59, अगर आप 68 करोगे 80 मिल जाएंगे। होप आपको समझ आ गई होगी किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, किस हिसाब से आपने कट करना है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना।